Today's our topic language. What is language? What are the uses of language? What are the characteristics of language? First of all, if I speak for the definition of language, what is language? Language is a science. Language is a science, and language is a source by which we express our feelings, our thoughts, our views to other person. ठीक है, अगर मैं लैंग्वेज की डेफिनेशन की बात करूं तो सबसे पहले लैंग्वेज क्या है? एक साइंस है, एक विज्ञान है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि लैंग्वेज क्या है? एक साइंस है। फिर मैं इसकी बात करूं डेफिनेशन की कि लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है? ये एक सोर्स है, एक माध्यम है जिसके द्वारा क्या है हम अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स क्या है सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। अब वो सामने वाला है वो एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई लैंग्वेज की डेफिनेशन की। अब मैं बात करूं कि लैंग्वेज जो है हमारी वो मेनली टू टाइप्स की है। कौन कौन सी है? वर्बल एंड नॉन वर्बल। बट आपको कहीं कहीं पे क्या है लैंग्वेज तीन तरह की भी मिलेगी। एक तीसरी कौन सी मिलेगी? साइन लैंग्वेज। बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, मेनली जो दो पार्ट्स हमारे रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे? वर्बल और नॉन वर्बल। अब ये वर्बल और नॉन वर्बल क्या है? वर्बल मतलब जहां पे क्या है मैं किसी के सामने बोलकर अपने विचार रखूंगी, वो मेरी कौन सी हो जाएगी? वर्बल। ठीक है, जैसे अब मैं बोल रही हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हो, मैं बोलकर आपके सामने क्या है अपने विचारों को रख रही हूँ, तो ये मेरी कौन सी है? वर्बल लैंग्वेज या वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल, अगर मैं इसी टॉपिक के आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूं, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूं, तो वो मेरी कौन सी हो जाएगी? नॉन वर्बल। ठीक है, जहां पे हम बिना बोले अपने क्या है अपने जो थॉट्स हैं उसको शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, वो हमारे क्या आ जाएगी? नॉन वर्बल। अब जैसे क्या है हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक यूज करते हैं, दूसरे को क्या है मैसेजेस भेजते हैं, तो वो कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारा? नॉन वर्बल का, क्योंकि क्या है इसमें मैसेज टाइप करके सामने वाले को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहे हैं, अपनी व्यूज बता रहे हैं। ठीक है, अगर मैं वही बात फोन पे अगर करती हूँ तो वो मेरी कौन सी हो जाएगी? वर्बल लैंग्वेज। तो ये हुई हमारी लैंग्वेज की टू टाइप्स, कौन कौन से? वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, साइन लैंग्वेज का भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि साइन लैंग्वेज क्या है? जो इशारों से, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर साइंस होते हैं। ठीक है, जैसे हम जब हैप्पी हैं हमारा फेस कुछ है, जब हम सैड हैं हमारा फेस कुछ है, तो वो क्या है? वो साइन है। ठीक है, उसमें आप बोल भी नहीं रहे, लिख भी नहीं रहे, बट सामने वाले को फिर भी आपके बारे में पता चल रहा है, तो वो मेरी कौन सी हो जाएगी? साइन लैंग्वेज। ठीक है, अब हम बात करेंगे लैंग्वेज स्किल्स की कि लैंग्वेज की स्किल कौन कौन सी है, कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स हमारी जो स्किल्स हैं वो मेनली 4 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड लास्ट वन इज राइटिंग। ठीक है, वैसे तो ये क्या है आपको ऑर्डर में ही लर्न करनी है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या है ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ दी स्किल्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हम सुनना सीखते हैं, फिर हम बोलना सीखते हैं, फिर पढ़ना और लास्ट में क्या है हम लिखना सीखते हैं। ठीक है, लिसनिंग हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? सुनना, स्पीकिंग मीन्स बोलना, रीडिंग मीन्स पढ़ना एंड राइटिंग मीन्स लिखना। ठीक है, अब हमने लैंग्वेज की डेफिनेशन में लैंग्वेज की जो डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी उसमें हमने कहा इट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स कम्युनिकेशन वी कैन गिव information or receive information
दे भी सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं। अगर मैं इन चारों स्किल्स की बात करूं तो इसमें से हम किस किस स्किल में हम क्या है इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं, या तो हम स्पीकिंग के थ्रू या फिर हम राइटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। कौन कौन सी है हमारी, स्पीकिंग और राइटिंग। और जब हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तब हम क्या कौन कौन सी हमारी स्किल्स यूज करेंगे, लिसनिंग एंड रीडिंग। क्या होगा इसे, रिसीविंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर कोई सामने वाला बोल रहा है तो हम उसको ध्यान से सुन रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये क्या है, आप इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप साइलेंटली या लाउडली रीडिंग कर रहे हैं तब भी क्या है, हम इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं, हम कोई बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, इंफॉर्मेशन को गेन करने का, रिसीव करने का एक मेथड रहेगा। और हाँ, अगर हमने इंफॉर्मेशन को देना है सामने तो कौन कौन सी रहेंगी, स्पीकिंग और राइटिंग। ये हुई हमारी लैंग्वेज की स्किल्स। कितनी तरह की थी, 4 टाइप्स की, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं LSRW, और ये क्या है, इनका सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी लैंग्वेज स्किल्स की। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की वैसे बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट वन जो है इसकी वो है, लैंग्वेज इज लर्न, मतलब भाषा सीखी जाती है। ठीक है, कि चाहे हम ये सोचे कि कोई इन्फेंट है, कोई शिशु है, वो क्या अपनी जो मदर है उसके वोम से, उसकी टमी से कोई लैंग्वेज सीख के नहीं आता। ठीक है, वो जैसे जैसे क्या है एनवायरनमेंट में रहता है, सबसे पहले वो क्या करता है, सुनता है, और फिर वो उस चीज को गेन करता है। ठीक है, और उसके बाद वो अपने कुछ वर्ड्स का बा दा, ठीक है, ऐसे वर्ड्स क्या है बोलने शुरू करता है। और उसके बाद जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, वो मदर टंग जो उसके घर में बोली जाती है वो भाषा सीखता है। उसके बाद जब उसका स्कूल टाइम स्टार्ट हो जाता है तो वो अदर लैंग्वेजेस सीखता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लैंग्वेजेस लर्न बाय डिफॉल्ट। हमें ये नहीं है कि हम क्या है अपनी मदर के पेट से बाहर आए और हमें लैंग्वेजेस आती हैं, नहीं, हमें क्या है भाषाएं सीखनी पड़ती है, चाहे हम वो स्कूल से सीखें या कोई और सोर्स से सीखें। ठीक है, तो लैंग्वेजेस लर्न। ठीक है, जो सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी वो क्या रहेगी, लैंग्वेज इज अ सिस्टम। कि लैंग्वेज क्या है, इसका अपना एक सिस्टम है। जैसे हमारी बॉडी की क्या है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, हर किसी ऑर्गन का क्या है अपना अपना एक काम है। ठीक है, उसी तरह लैंग्वेजेस में भी क्या है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसमें साउंड्स हैं, वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, हर किसी का क्या है अपना अपना एक काम है। जैसे हमारी बॉडी क्या है पूरे सिस्टम से चलती है, वैसे ही जो लैंग्वेज है वो भी क्या है एक सिस्टम से चलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। जो पहले वाला वर्ड था वो था लैंग्वेज इज अ सिस्टम, और जो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। अब इसका मीन क्या है कि अब ये सिस्टम का भी सिस्टम है कि अब जैसे देखो कि हमारी बॉडी है, उसमें हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हमारी बॉडी में कितने सिस्टम हैं। ठीक है, फर्दर उनके क्या है, उनका फिर से सिस्टम है कि जैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें कि हम क्या है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, CO2 को हम एक्सहेल करते हैं। बट अगर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इनमें से एक ऑर्गन भी अपने जो फंक्शनिंग है वो स्टॉप कर दे तो क्या हमारी बॉडी चल पाएगी? ठीक है, नहीं चल पाएगी। सपोज कि हमारे इतने सारे सिस्टम है, हमारा
नर्वस सिस्टम सही है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम सही है, बट अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करेगी? नहीं, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे उसके बिना। तो ठीक है, इसी तरह कि अगर हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं हमें वर्ड्स की नॉलेज है, हमें सेंटेंस की नॉलेज है, हमें जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी हमें अच्छे से आ रही है, बट अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता सेंटेंस का तो क्या वो लैंग्वेज सही होगी? नहीं, वो लैंग्वेज सही नहीं होगी, क्योंकि आगे भी सिस्टम के भी सिस्टम्स हैं। अगर एक सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारी जो लैंग्वेज है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट। और नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट। लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट। स्किल देखिए हमारे अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, किसी के अंदर डांसिंग की है, किसी के अंदर सिंगिंग की, कुकिंग की, ठीक है, बट क्या है हमें वो कोई ना कोई जो हमारे अंदर स्किल है वो हम सीखते ही हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमने डांस क्लास ज्वाइन की, हमें तो ही डांस आया, हमने टीवी पे देखा, हमने यूट्यूब पे देखा, बट कहीं से तो हमने उसको सीखा ना। ठीक है, तो हमें वो सीख के वो क्या है स्किल हमारे अंदर आई है। ठीक है, इसी तरह जो हमारी लैंग्वेज है वो भी क्या है एक स्किल सब्जेक्ट है, जिसको हम सीखेंगे तो ही वो आएगी। और सीख जस्ट इतना ही इनफ नहीं है कि आपने क्या है सीख ली और वो क्या है आपको आगे, आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे, रिपीटिशन होगी और फर्दर क्या है आपकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, स्किल में भी ऐसा ही होता है कि हमने कोई डांस सीखा, उसको स्टेप्स को रिपीट किया, प्रैक्टिस किए, ठीक है, तो हमें क्या है डांस अच्छे से आता है। इसी तरह लैंग्वेज में भी हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी हमारी रिपीटिशन होगी, उतनी ही क्या है हमारी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की ओर। ये हमारी हुई थी 4। जो 5वीं हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो है लैंग्वेज इज यूनिक। लैंग्वेज इज यूनिक। ठीक है, हर लैंग्वेज क्या है दूसरी लैंग्वेज से अलग है, टोटली डिफरेंट है। ठीक है, हमारी हिंदी के जो रूल है वो हमारी इंग्लिश के जो रूल्स है उनसे ही क्या है बिल्कुल टोटली तो नहीं पर ऑलमोस्ट हम 80% कह सकते हैं कि इनके रूल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अगर मैं यहाँ पे बात करने लग जाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे कि जैसे हम क्या है कि इंग्लिश में तो जो प्रोनाउन है आई और वी उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, हिंदी में हम उसको प्रथम पुरुष ना कह के उत्तम पुरुष कहते हैं। जो हमारे टेंसेस हैं, टेंसेस में भी क्या है प्रेजेंट 4 टाइप्स के हैं, पास्ट 4 टाइप्स के हैं, फ्यूचर 4 टाइप्स के हैं, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ वो ये है कि हर लैंग्वेज क्या है दूसरी लैंग्वेज से डिफर है, यूनिक है, क्योंकि हमारे इंडिया में सोशल है, कल्चरल डाइवर्सिटीज बहुत हैं, भाषाई विविधता है, सामाजिक विविधता बहुत तरह के हैं। अब एक मतलब फील्ड से दूसरी फील्ड में जाएंगे वहाँ पे ही क्या है लैंग्वेज चेंज होती रहती है। तो हर लैंग्वेज क्या है अपने आप में यूनिक है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ था लैंग्वेज इज यूनिक। और नेक्स्ट है लैंग्वेज इज नॉट स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है जो चीज स्थिर रहती है, बट क्या भाषा स्थिर रहती है? नहीं, भाषा क्या है हर कदम पे बदलती रहती है। जैसे अगर मैं लेटेस्ट एग्जांपल की बात करूं तो हम क्या है थोड़े टाइम पहले की ही बात है कि हम आई और वी के साथ किसका यूज करते थे, शेल का यूज करते थे। ठीक है, बट क्या है आज हम आई और वी के साथ विल का यूज भी कर रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि लैंग्वेज जो है वो स्टैटिक नहीं, वो क्या है डायनामिक है। हम ये भी कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज नॉट स्टैटिक और लैंग्वेज इज डायनामिक, मतलब जो क्या है टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, इसका अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि हम 16th सेंचुरी की अगर बात करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या है जो नॉलेज, नाइफ ये वर्ड्स थे, इसमें क्या था
के को प्रोनाउंस किया जाता था। अब हम क्या है 19th सेंचुरी से क्या है के साइलेंट होने लग गया, नो, नॉलेज, नाइफ, ठीक है। बट 16th सेंचुरी में क्या होता था, कनो, कनोलेज, कनाइफ, के क्या है उसको प्रोनाउंस किया जाता था, वो साइलेंट नहीं था। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें भी क्या है चेंज आया है। के पहले क्या था, मतलब साउंड की आती थी उसके वर्ड्स में, बट अब क्या है कि क्या है साइलेंट है, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है कभी भी स्टैटिक नहीं होती, लैंग्वेज क्या होती है हमेशा डायनेमिक। अब हमारा 7th पॉइंट है कि लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। हमने अपने जो डेफिनेशन की थी लैंग्वेज की उसमें ही लिखा था कि इट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कि अगर हमने कम्युनिकेट करना है किसी के साथ, किसी से कोई बात शेयर करनी है, तो क्या है लैंग्वेज मस्ट है, लैंग्वेज हमें आनी चाहिए, ठीक है। बिना लैंग्वेज के क्या हम किसी भी मतलब अपने व्यूज का एक्सचेंज, अपनी बातों का एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो 7वां जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। 8th पॉइंट क्या है हमारा, लैंग्वेज इज अ पावरफुल टूल। हमें पता है कि लैंग्वेज क्या है, हमारा सबसे पावरफुल टूल है, हमारा सबसे मजबूत हथियार है। क्यों है, क्योंकि अगर हमें कोई भी मीटिंग है, हमारे कोई भी इंटरव्यूज हैं, तो उसमें क्या है लैंग्वेजेस हमें आनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेजेस के थ्रू ही क्या है हम अपने जो थॉट्स हैं उसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम क्या कर रहे हैं, अपने जो आइडियाज हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं, और सामने वाले को क्या है इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी प्रॉपर लैंग्वेज से, क्योंकि लैंग्वेज हमें क्या सिखाती है, सही बोलना और सही लिखना, ठीक है। तो 8th पॉइंट क्या है हमारा, लैंग्वेज इज अ पावरफुल टूल। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स, ठीक है। जो हमारी लैंग्वेज है वो क्या है, सिंबल्स का सिस्टम है। अब सिंबल्स क्या है, ठीक है। देखो हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो उसका एक प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होता है, एक प्रॉपर साउंड होती है उसकी। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं, मैंने लिखा CUP, कप, क्या है ये कप। अगर मैं इसको, ये तो इसका प्रॉपर क्या है वर्ड है, इसका एक मीनिंग है। अगर मैं इसकी साउंड्स की बात करूं, देखो मैं यहाँ पे वर्ड की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे इसकी साउंड की बात कर रही हूँ। कप, क मतलब के, क ए, और प, ठीक है। जो कप वर्ड है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उसकी साउंड है वो किस वर्ड से आती है, KAP। कप वर्ड का क्या है हमारी डिक्शनरी में मीन है, बट अगर मैं क्या करूं इन वर्ड्स को इंटरचेंज कर दूं, मैं लिख देती हूँ अब PAK, पा, यहाँ पे भी मैं इंटरचेंज कर देती हूँ PUC, बट ऐसा कोई वर्ड हमारी इंग्लिश डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। वर्ड जो अल्फाबेट थे वो क्या है सेम, साउंड भी क्या है सेम, बस उनको थोड़ा सा इंटरचेंज किया तो क्या है ये वर्ड क्या है हमारी इंग्लिश डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए हम कहते हैं लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स, मतलब हर एक जो अल्फाबेट है, एक साउंड है, उसका क्या है कोई ना कोई मीन जरूर है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, 10th पॉइंट की ओर, कि लैंग्वेज की जो सिंबल्स हैं वो आर्बिट्रेरी हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, मनमानी करने वाले। सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर आर्बिट्रेरी, ठीक है। ये हमारा 10th पॉइंट है। मतलब जैसे अब मैं इंग्लिश के वर्ड की बात करूं, मैन, हम सबको पता है कि मैन इंग्लिश में है और हिंदी में इसे कहते हैं आदमी, बट हमें ये नहीं पता कि इसका मतलब इस वर्ड को मैन कहने के पीछे क्या लॉजिक है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है। बस हम बचपन से इस चीज को लर्न करते आए
कि मैन क्या है, आदमी को कहते हैं, बट इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसको मैन ही क्यों कहते हैं, इसको कोई और नाम क्यों नहीं दिया, इन सब चीजों का हमें नहीं पता चलता, इसीलिए इसको आर्बिट्रेरी कहते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमानी करना, ठीक है। तो जो लैंग्वेज के सिंबल्स हैं, वर्ड्स हैं, वो क्या है, हमारे आर्बिट्रेरी हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या है, लैंग्वेज इज अ हैबिट फॉर्मेशन। लैंग्वेज इज अ हैबिट फॉर्मेशन, कि जैसे जैसे हम लैंग्वेज की प्रैक्टिस करेंगे वो क्या बन जाती है, हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल लें कि हम घर पे कोई लैंग्वेज बोलते हैं, स्कूल में कोई लैंग्वेज बोलते हैं, वो क्या है, हमारी हैबिट ही बन जाती है। तो अगर आपने कभी कभी नोट किया हो कि हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं उसका कहीं ना कहीं जो मतलब लिटिल बिट में हम कह सकते हैं कि उसका टच क्या है, हमारी लैंग्वेज में जरूर आता है। क्यों? क्योंकि सपोज करिए कि आप घर पे क्या है 24 आवर्स मतलब कोई मदर टंग है आप उसमें बात करते हैं, बट आप अगर टीच करते हैं या कहीं पे भी जॉब करते हैं तो उसका लिटिल बिट क्या है, जो असर है वो हमारी स्पीकिंग पे आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी मदर टंग है उसका क्या है, हम पे एक इम्पैक्ट है, एक प्रभाव है, वो हमारी आदत बन चुकी है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है, लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर। जो भी हमारी भाषा है वो किससे जुड़ी है, हमारी संस्कृति से जुड़ी है, ठीक है। कैसे? अब जैसे आजकल हम क्या करते हैं, सेट को SAID लेते हैं, बट जो पहले की कल्चर थी उसमें सेट को कैसे लिखा जाता था, SAYED, ठीक है। तो ये क्या था, ओल्ड कल्चर थी, और ये क्या है, हमारी न्यू कल्चर है, जिसमें क्या है, सेट को कैसे लिखा जाता है, SAID। ऐसे ही हम लिखते हैं चॉइस को CHOIC, चॉइस, जबकि उसमें कैसे लिखी जाती थी, CHOYC। तो ये क्या है, कल्चर है, ठीक है, जिसमें क्या है, मतलब जैसे जैसे कल्चर चेंज होगा वैसे वैसे क्या है, वर्ड फॉर्मेशन भी क्या होंगी, चेंज होंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज कितनी तरह की है, लैंग्वेज की स्किल्स कौन कौन सी हैं, और उसकी करेक्टरिस्टिक्स, जो 12 करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं लैंग्वेज की, ठीक है। थैंक यू।